जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई स्मॉल कैप फंड है और हाल फिलहाल की मार्केट मार्केट करेक्शन से आप सोच रहे हैं कि कहीं ये फंड मुझे यू नो बर्बाद तो नहीं कर देगा या फिर मुझे इस फंड को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, तो ये वीडियो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क, पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड फ्यूचर आउटलुक को। और वीडियो के एंड में हम अपना व्यू भी शेयर करेंगे कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड रिव्यू, होल्ड या सेल। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही किसी भी फंड में निवेश करेंगे। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड क्या है? देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप, आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा और पॉपुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। और फंड का ऑब्जेक्टिव, लाइक अदर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का। ठीक है। अब बात की जाए कि कौन सी कंपनियों में निवेश करता है, तो बेसिकली जैसे निफ्टी 500 होता है, तो निफ्टी 251 से लेकर 500 नंबर तक की कंपनी में निवेश करता है। स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ये बात आप सबको पता है। यानी बुल मार्केट में ये फंड आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन जब मार्केट करेक्शन होगा तब आपको नाको चले चने भी चबवा सकते हैं। इसलिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड उन इन्वेस्टर के लिए है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 10 साल के लिए हो। मैं हमेशा अपने लाइव में भी ये बोलता हूँ कि भैया, मिड कैप और स्मॉल कैप एटलीस्ट 7 साल का अगर आपका व्यू हो तभी लेना है, वरना नहीं लेना है। अब बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप के पास परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना के दिया, मतलब एक्सलेंट, इसी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट 10 ईयर्स में फंड ने अप्रोक्सीमेटली 18 से 20% का सीएजीआर के आसपास रिटर्न जनरेट किया है, विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। 5 ईयर पीरियड में भी फंड ने स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जो रिटर्न आपने पिछले 10 साल में देख रहे हैं, उनमें 2020 के बाद का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुल रन भी शामिल है। ठीक है, वो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, वो 1 या 2 डेकेड में एक बार आता है। फ्यूचर में एग्जैक्टली ऐसा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज फंड का एयूएम भी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, 37,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो उसकी वजह से फ्यूचर्स के रिटर्न भी थोड़े बहुत मॉडरेट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पोटेंशियल अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे तो नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के क्वालिटी की। फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करता है और किसी एक स्टॉक पर एक्सेसिव डिपेंडेंस नहीं रखता है। जैसे कुछ स्मॉल कैप होते हैं, जैसे कि मोतीलाल वगैरह, जो गिनती के 15-20 स्टॉक्स लेते हैं और एक ही स्टॉक्स में उनका 8-10% का स्टेक होता है। ऐसा नहीं करता है स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखता है। पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, केमिकल, कैपिटल गुड और कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स का एक्सपोजर देखने को आज भी आपको मिलेगा। फंड मैनेजर जनरली क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और इमीडिएट ग्रोथ से ज़्यादा यू नो एक कंसिस्टेंट फ्यूचर ग्रोथ पे वो फोकस करते हैं। और ये एग्रेसिव नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि वो अच्छी कंपनीज में निवेश करके समय देते हैं उन्हें, ना कि मोमेंटम को चेस करते हैं। यही वजह है कि बुल मार्केट में कुछ कंपटीटर इससे आउट परफॉर्म कर देते हैं, जो कि मोमेंटम प्ले करते हैं, लेकिन ये फंड मोमेंटम प्ले नहीं करता है। लेकिन उन फंड्स के मुकाबले में इस फंड में डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेहतर है। जाहिर सी बात है, रिस्क कम है तो डाउनसाइड भी कम है। अब कुछ रिस्क हैं जो इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क है वोलेटिलिटी। अगर मार्केट में 15-20% करेक्शन आता है, तो स्मॉल कैप फंड 30-40% भी गिर सकते हैं। ये बात मैंने हमेशा समझाई है, क्योंकि 20% का करेक्शन जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी को मार्केट बोला जाता है। ठीक है, निफ्टी अगर 20% गिरा तो स्मॉल कैप जो है 25-30% भी गिर सकता है। बुरी बुरी सिचुएशन में 30-35-40% भी गिर सकता है। तो ऐसा हो सकता है। अगर आप 1 या 2 साल या छोटे टाइम पीरियड के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके लिए नहीं है। और दूसरा रिस्क है वैल्यूएशन का। देखिए, स्मॉल स्मॉल कैप में ना स्टॉक्स एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह जहां आप देखोगे 30 का मल्टीपल पी है, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का। ऐसी सिचुएशन में
कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही उन शेयर्स में निवेश रहना है नहीं ना, इस फंड मैनेजर को डिसाइड करना है। तो हमें नहीं करना है, ये काम फंड मैनेजर का है और वो डिसाइड करेंगे, लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत गलत और सही जाने की भी चांसेस होते हैं। और अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुए इन हाई पीई कंपनीज के, तो शार्प करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन राइड काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी, यानी कि ऊपर नीचे चलता रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, होल्ड करें या सेल? मेरा व्यू सिंपल है, सेल करने की ज़रूरत कब है? अगर आपका गोल छोटे शॉर्ट पीरियड का है, 2-3 साल का, आप मार्केट वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते कि भैया बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हम तो देख नहीं सकते इतना स्ट्रेस, तो हमको तो एग्जिट दिलवाओ। और पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एक्सपोजर ज़्यादा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या रिबैलेंसिंग कंसिडर की जा सकती है। और म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग इसमें आपको काम करेगा, तो उसमें आप बुक करके दोबारा से अच्छी वैल्यूएशन पे एंटर कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे स्मॉल कैप में एंटर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 2-3 स्मॉल कैप लेके रखिए और इधर से उधर चर्न करते रहिए, जो ज़्यादा चल जाए उसको बेच के अपना म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग बुक करते हुए जो कम चला उसमें शिफ्ट कर जाइए। अब होल्ड करनी चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 7 से 10 साल का है, यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो बिल्कुल करिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए। मार्केट करेक्शन में पैनिक नहीं होना है, और फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे रखना है। तो अकॉर्डिंग टू मी, एसबीआई स्मॉल कैप अभी भी होल्ड कैटेगरी में है। फंड की क्वालिटी, ट्रैक रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आज भी बेहतर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिए। अगले 10 साल में शायद 25-30% रिटर्न कंसिस्टेंटली ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी। ठीक है, तो ओवरऑल आज के वीडियो से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वॉल्टिलिटी ज़रूर आपको परेशान कर सकती है। तो शॉर्ट टर्म वॉल्टिलिटी वाले एसबीआई स्मॉल कैप या फिर किसी भी स्मॉल कैप से दूर रहें। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में सक्सेस का सीक्रेट है पेशेंस और डिसिप्लिन। तो आपको लंबे समय तक निवेशित रहना पड़ेगा और अपने फंड को पकड़ के बैठना पड़ेगा। आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में क्या व्यू है, कमेंट और सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआरएन नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री।